सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नीरज हुआ और आज हम लोग जनरल स्टडी स्टार्ट करेंगे। और जनरल स्टडी में जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसका है सारा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में जितना आपका नजदीक एग्जाम है वो सारे में बहुत हेल्प करेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आप इस क्लास के बाद देखिएगा जरूर बनेगा, और अपकमिंग एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से बनेगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कंफर्ट जोन में रहोगे। तो चलिए, तो आज जब मैं सोच रहा था कि पॉलिटी में क्या चीज पढ़ाऊं, तो पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेसिक से हम लोग एडवांस की ओर चलते हैं। तो पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, जिनको एमपी एमएलए का भी ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं पता है कि सांसद क्या होते हैं, विधायक क्या होते हैं, कौन होते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला चीज तो हम लोग देखेंगे, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट्स होता है, जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है, सारा को हम लोग समझेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो पढ़ाने का मेरा उद्देश्य वही होगा और आपका पढ़ने का उद्देश्य वही होना चाहिए कि आपका सारा क्वेश्चन बने। कि क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है फिर बाबा बनने से कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, क्रैक होना चाहिए। तो चलिए, पार्लियामेंट पढ़ने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड आप पहले समझ लीजिए कि पार्लियामेंट हम लोग है ना, पार्लियामेंट आया कहां से, पार्लियामेंट क्या है। तो आप जब भी आप पढ़िएगा, जब आप पॉलिटी पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिएगा, या फिर आप कोई भी देश का लोकतंत्र को देखिएगा, डेमोक्रेसी को देखिएगा, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है, सरकार जो होता है, सरकार का तीन अंग होता है, तीन बॉडी होता है सरकार का। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो सरकार होता है उसका तीन अंग होता है, तीन बॉडी होता है। हम लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्र का, हम लोग राजतंत्र का बात नहीं कर रहे। क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर होता है। जैसे आप पढ़िएगा, पावर को दो रूप में हम लोग बांटते हैं, एक बोलते हैं सेंट्रलाइज पावर, एक बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पावर। या रूल करने का जो तरीका होता है, एक बोलते हैं सेंट्रलाइज रूल मतलब केंद्रीकरण शासन, एक होता है विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जब राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज रूल होता है कि एक व्यक्ति है अशोक, एक व्यक्ति अकबर, उसके पास सारा पावर। वही क्या है, लेजिस्लेटिव है, वही एग्जीक्यूटिव है, वही जुडिशरी है, मतलब कानून भी वही बनाएगा, लागू भी वही करेगा, न्याय भी वही देगा, जब चाहे वो कानून को क्या कर देगा, बदल देगा। तो ये राजतंत्र में होता है, लेकिन लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र में जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही बेहतर होगा। चलिए, मैं इसी बीच में एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, अभी मैं पंचायती राज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे मैं क्लिक ये कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि पंचायती राज कभी कभी पूछ देता है कि पंचायती राज क्या चीज का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन में देगा डिसेंट्रलाइजेशन, आप एकदम टिक कर दीजिएगा उसको। विकेंद्रीकरण, अभी मैं बताऊंगा विकेंद्रीकरण और स्पष्ट हो जाएगा अच्छा से। तो सरकार का तीन अंग क्या क्या होता है, एक तो होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बाइलैंग्वेज रहूंगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको दिक्कत नहीं आने वाला, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपको भी दिक्कत नहीं आने वाला। जितना टेक्निकल वर्ड है मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में बोल दूंगा, और भी दिक्कत है बता देना, उर्दू में भी बोल दूंगा, है ना, जितना मैं आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज तैयारी में दिक्कत नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी जो हिंदी मीडियम के वो भी इंग्लिश का टर्मोलॉजी समझो और आप सीखो, और जो इंग्लिश मीडियम के वो भी हिंदी का टर्मोलॉजी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लेजिस्लेटिव को हम लोग बोलते हैं विधायिका, इसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को, और जुडिशरी को हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, मैं छोटा सा बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट को कनेक्ट करता हूं उससे। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, तो जहां पे कानून बनाया जाता है, विधि निर्माण होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी। मान लो कि एक बड़ा सा हाउस है, उसमें दो तीन तीन कमरा है, और कमरा नंबर एक में कानून बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, कमरा नंबर एक कैसा बॉडी हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया। तो जिस जगह पर कानून निर्माण होता है देश का, उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, या उसको हम लोग बोलते हैं विधायिका। विधायिका मतलब विधि बनाने का जगह, विधि बनाने का स्थान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधायिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है यहीं पे जो कानून बनाया जाता है लेजिस्लेटिव में, इस कानून को आप क्या करेंगे, किसी के लिए कानून बनाया जाता है, किसके लिए कानून बनाया जाएगा, जनता के लिए कानून बनाया जाता है। तो उस जगह उस चीज को क्या करना, उस कानून को लागू करवाना है, उस नियम को क्या करना है, लागू करवाना। तो जो भी कानून बनता है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनता है, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव कर मतलब एग्जीक्यूट कराना है, मतलब उसको व्यवहार में है ना, उसको एक तरह से लागू करवाना है। तो लागू करवाने का जो जिस बॉडी का काम होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। अब हम लोग रूल बना दिए हैं कि नहीं,
इंडिया में क्या है कि लेफ्ट साइड से आपको चलना है सड़क पर। आप क्या चलते हैं? लेफ्ट साइड से। जब अगर आप राइट साइड से चल रहे हैं तो क्या बोलते हैं? उल्टा चल रहे हैं। ये रूल के क्या है? खिलाफ है। तो रूल क्या है? लेफ्ट साइड से चलना है। तो अब लेफ्ट साइड से अगर आप नहीं चल रहे, आप राइट साइड से गाड़ी चला रहे हैं, तो पुलिस आपको क्या करेगा? पकड़ लेगा, आपको फाइन है ना, चालान काट देगा। तो वो क्यों काटता है? क्योंकि आप रूल को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है? जो बना हुआ रूल है उसको क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको लागू कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हम उसको बोलते हैं जो कानून को क्या करता है? लागू करवाता है। और जुडिशरी बॉडी हम लोग बोलते हैं कि जो कानून को तोड़ता है या जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय देने का काम करता है कौन? जुडिशरी। तो जुडिशरी बॉडी में आप पढ़िएगा यहाँ पे लोअर कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सब चीज आप यहाँ पे पढ़िएगा। अब देखिएगा, हम लोग बात करें लेजिस्लेटिव का। तो भारत सरकार जो है या फिर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार जिसको हम लोग, देखो राज्य वर्ड जो है, स्टेट वर्ड जो होता है, ये हम लोग आम बोलचाल में इसको यूज करते हैं। इसके लिए टेक्निकल सही शब्द है वो है क्या? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, प्रांतीय सरकार। ये हिंदी उर्दू में उसको सूबा बोलता है ना। तो आप समझना, जो राज्य सरकार जो आम बोलचाल में मैं बोल रहा हूँ, जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये जो राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार अपने लिए कानून बनाता है अलग, और केंद्र सरकार जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे क्या हिंदी में? केंद्र सरकार, संघ सरकार, है ना। तो आप समझना, या भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, तो ये सब टर्म हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक छोटा सा अंतर पहला ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो रूल है या उनके द्वारा जो बनाया गया कानून है, वो कहां पर लागू होता है? वो पूरे भारत में लागू होता है। जबकि राज्य सरकार जो रूल बनाता है, जो कानून बनाता है, वो कहां पे लागू होता है? वो केवल उसी राज्य में लागू होता है जिस राज्य में उनका शासन है। जैसे मान लो बिहार में जो है, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार कहां तक कानून बना सकता है? बिहार भर ही। क्या बिहार के सीमा के बाहर वो कानून बना सकता है? तो बिल्कुल नहीं, है ना। वो चाहेगा झारखंड के लिए कानून बनाए तो नहीं, उसके लिए क्या होगा? झारखंड सरकार होगा। झारखंड एमपी के लिए नहीं बना सकता, एमपी वाला वेस्ट बंगाल के लिए नहीं बना सकता, यूपी वाला है ना उत्तराखंड के लिए नहीं बना सकता है। तो हर राज्य अपने लिए क्या करता है? कानून बनाता है। जबकि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून जो होता है वो क्या होता है? पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है। तो अब एक चीज देखिएगा कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो अब केंद्र सरकार क्या होगा? केंद्र सरकार का लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होगा और राज्य सरकार का लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होगा? अलग होगा। तो अब केंद्र सरकार कहां पे कानून बनाएगा? तो कानून बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, सड़क पे तो कानून बनाएगा नहीं। तो कानून बनाने का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट जिस स्थान पर कानून बनाता है उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या हो गया? लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि पार्लियामेंट कैसा बॉडी है, तो आप बता देना पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव बॉडी, ये विधायिका है, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है? विधि बनाया जाता है। तो आप समझना, हमारे यहाँ क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या पार्लियामेंट न्याय देता है? नहीं, न्याय देने का काम किसका होगा? न्यायपालिका का, है ना। तो जो कोर्ट है ना, अदालत जो है वो क्या करेगा? न्याय देगा। जबकि क्या अदालत कोई कानून बना सकता है? नहीं। कानून बनाने का काम कौन करेगा? लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। पावर क्या है? विभाजन किया गया पावर का। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, तो ये पार्लियामेंट है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। वैसे ही जो राज्य सरकार कानून बना उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक अलग बॉडी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। मैं थोड़ी देर में आपको उसको बताता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। अब समझते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, और पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ जितना फैक्ट्स है, जो जो चीज एग्जाम में आ सकता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा, चलिए। अब देखिएगा, हम लोग जो देखेंगे वो है पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट जो है, पहला चीज समझना कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका चर्चा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है? तो आपको एक चीज यही ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो सारा आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए। तो पार्लियामेंट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 79 में आता है। पार्लियामेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं संसद। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद।
तो संसद कहाँ पे आता है? आर्टिकल नंबर 79। और संसद अभी न्यूज में भी है, नया संसद में हम लोग प्रवेश भी कर चुके हैं, नया पार्लियामेंट बना है, तो एग्जाम में एग्जामिनर का नजर यहाँ पे तो जाएगा ही, और इससे जुड़ा हुआ जितना फैक्ट है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट जब आपका एक बार क्लियर हो जाएगा तो कुछ भी पूछे, कितना भी लंबा स्टेटमेंट भी दे दे, वो आप बहुत इजिली वहां पे क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे एग्जाम। तो चलिए, तो पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट से क्या समझती है, पार्लियामेंट का मतलब क्या, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसा करके देता है। तो पार्लियामेंट 3 मिलकर बनता है, जब तक तीनों नहीं है तब तक पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होता है। तो कौन कौन सा है? तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, एक को हम लोग बोलते हैं एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, और एक होते हैं प्रेसिडेंट। जब तक तीनों नहीं आएगा तब तक पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कभी एग्जाम में आए तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो पूछता है कि पार्लियामेंट का मतलब, तो आप बता देना राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, या बोल सकते हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू पार्लियामेंट। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, संसद या पार्लियामेंट। अब देखिएगा, ये 2 सभा जो है, ये 2 हाउस होता है, मतलब 2 घर है ये, और इसी 2 सभा में क्या होता है, कानून निर्माण होता है। तो कोई भी प्रस्ताव को इसी 2 सभा में रखा जाता है। अब देखिएगा, इसको टेक्निकल शब्द में हम लोग बोलते हैं बिल, हिंदी में विधेयक बोलते हैं। तो बिल का चैप्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और मैं बताऊंगा बिल भी बहुत टाइप्स का होता है, अलग अलग टाइप्स का। कुछ बिल ऐसा होता है जो सिर्फ लोकसभा में पेश होता है केवल, है ना, पहला। कुछ बिल ऐसा होता है किसी भी सदन में हो सकता है, कुछ बिल ऐसा है जिसमें ज्वाइंट सेशन भी होता है। तो सारा एक है ना, वो एक अलग ही पार्ट है, उसको भी हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। तो आप पहले ये समझ लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा जो है, ये 2 हाउस है जहां पे क्या होता है, प्रस्ताव प्रपोजल को क्या किया जाता है, कोई भी नया कानून बनाने के लिए प्रपोजल को यहाँ पे रखा जाता है, या किसी कानून को अगर हटाना भी है तो यहाँ पे ही प्रपोजल क्या होता है, मतलब विधि से जुड़ा हुआ, कानून से जुड़ा हुआ जो भी चीज प्रपोजल आएगा, बिल आएगा, वो यही पे आएगा। और इस दोनों हाउस से क्या होता है, पास होता है। अच्छा, पास होने के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी। अब एक शब्द आ जाता है यहाँ पे मेजोरिटी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेजोरिटी क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 4 प्रकार का मेजोरिटी होता है, और चारों टाइप्स मेजोरिटी में आपको पढ़ाऊंगा। वो भी बड़ा स्पेशल, कभी कभी वो वहां से सवाल आ जाता है, नहीं सवाल आएगा तो कम से कम आपको वो लिंक करेगा, तो आप और स्पष्ट हो जाएगा कि मेजोरिटी अगर आपको क्लियर होगा तो पॉलिटी पढ़ना और आसान हो जाएगा। मैं आपको मेजोरिटी भी पढ़ाऊंगा, मेजोरिटी क्या होता है। तो आप पहले ये समझना कि ये दोनों हाउस से क्या होता है, मेजोरिटी से बिल पास होता है, और पास होकर कहा जाता है हमारे महामहिम के पास, राष्ट्रपति के पास। और प्रेसिडेंट जब इस बिल पर साइन करते हैं तो बिल से क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है या अधिनियम हो जाता है। तो आप देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट इस दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट जरूर है, लेकिन ये हाउस के मेंबर नहीं होते, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगर ये कोई सदस्य प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको यहां से त्यागपत्र देना पड़ेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होता है। तो जब प्रेसिडेंट पढ़िएगा आपको ये समझ जाएगा। लेकिन क्या होगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का क्या होता है, पार्ट होते हैं, लेकिन ये मेंबर नहीं होते। अब देखिए, आर्टिकल आपको याद हो गया कि पार्लियामेंट 79 में आता है। अब इस तीनों का आर्टिकल जान लीजिए। राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? तो राज्यसभा का अगर हम लोग आर्टिकल का बात करें तो ये आता है 80 में। तो इजी याद करना, पार्लियामेंट 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। देखो कितना इजी है, 79, 80, 81। प्रेसिडेंट किस में आएगा, कॉमन सेंस लगाओ, बताओ क्या आएगा। चलो, बहुत लोग 82 सोचते होंगे, 52 आएगा। हर जगह कॉमन सेंस काम नहीं करता है ना, रीजनिंग का सवाल थोड़ी था। तो चलो, तो आप एक बार ध्यान रखना, 79, 80, 81 एंड 52। ये आर्टिकल तो एकदम बैठा लो, आर्टिकल से सवाल आता है तो आर्टिकल बैठा लो। और आर्टिकल को आपको रटना नहीं है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आर्टिकल आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, याद होगा। तो नोट्स भी थोड़ा थोड़ा क्या करना, बनाते हुए चलना। तो देखिए, 80, 81 एंड 52, ये हो गया आर्टिकल। अब देखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ दे कि संसद जो है ये किस पार्ट में आता है, तो पार्ट भी आप याद रखिएगा। पार्ट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, उसको भी मैं आपको एक बार एक बेसिक चीज समझा दूंगा। भाग है ना, एक तरह से चैप्टर समझ लेना, है ना, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950 में, उसको 22 भाग में हम लोग बांटे थे, है ना, 22 पार्ट था। जैसे मान लो कि आपका नोटबुक है, आपका एक बुक है या कॉपी है, आपने एक कॉपी में क्या किया, एक मोटा सा कॉपी लिया जिसमें आपने हिस्ट्री भी बना लिया नोट्स, पॉलिटी का नोट्स बना लिया, ज्योग्राफी का बना लिया, इकोनॉमी का बना लिया। तो हम कहेंगे कि आपका कॉपी 4 भागों में बटा है।
तो वो क्या होगा, 4 पार्ट हो गया आपका कॉपी का। वैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग भागों में बटा है, तो भाग 1 2 ऐसे करते करते है ना, तो किस भाग में आता है, 5 में। तो ये भी आप ध्यान रखेगा। अब देखिए, अब सवाल ये बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है, इसके जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लोकसभा के मेंबर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए लोकसभा के मेंबर को हम लोग बोलते हैं एमपी, है ना। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। या हिंदी में इसको बोलते हैं सांसद। तो याद रखिएगा, संसद के सदस्य सांसद, है ना। तो लोकसभा के मेंबर को सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं। और राज्यसभा के मेंबर को क्या कहते हैं। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता, स्टूडेंट से पूछता हूँ कि राज्यसभा के मेंबर को बताओ, तो भी बोलते हैं सर एमएलए कहते हैं। तो नहीं, तो याद रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी ही कहा जाता है। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। हिंदी में इनको भी सांसद ही कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, सांसद। आप ऐसे दिमाग में रखना कि लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस। तो इसके मेंबर क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड राज्यसभा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसके भी मेंबर क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे इजी, संसद के सदस्य सांसद। अब दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन दोनों में समानता क्या है कि दोनों के मेंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सांसद ही बोल रहे हैं, एमपी ही बोल रहे हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप डाउट को जरूर लिखिए। जितना डाउट आए बेहिचक पूछिए। आपको मैं आज एक राइट देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं। जितना सवाल आता है बेहिचक पूछो। अब मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं आपके हर सवालों का क्या करूं, जवाब दूं। तो आप जितना सवाल आता है आपको इससे जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, है ना, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं। ये नहीं कि पर्सनल क्वेश्चन सर आपको देखे कहीं घूम रहे थे, है ना, तो वो सब नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप पूछो, जितना सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आप पूछो। पॉलिटी एक डिबेट डिस्कशन का टॉपिक है। जितना डिबेट डिस्कशन मेरे साथ करोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो करो डिबेट, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम इतना छूट कोई नहीं देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल जितना करना करो, है ना। चलो, तो ये क्लियर है। तो एमपी, और इसको भी क्या बोलते हैं, एमपी। अच्छा, अब देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का कुछ बेसिक चीज आप जान लीजिए, है ना। फिर मैं आपको अलग अलग पढ़ा दूंगा कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है। पर बेसिक चीज आप पहले जान लीजिए। बेसिक चीज क्या है कि जैसे, चलिए इसको, चलो, बेसिक चीज आप ये जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, तो अंतर अगर आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि राज्यसभा जो है और लोकसभा जो है, इसमें एक पहला अंतर ये है कि इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो एमपी होते हैं, वो कैसे आते हैं और इसके एमपी कैसे आते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, जब आप इलेक्शन को पढ़िएगा तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो दो तरह का होता है, या किसी भी कंट्री में इलेक्शन होता है दो तरह का होता है, कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या अंतर होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन, हम उस इलेक्शन को कहते हैं जब हम आप मतलब आम जनता जो है, जब हम लोग वोट करने जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। तो हमारे क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। हमारे ये क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब होता है कि जो भी एडल्ट हो गया, जो भी वयस्क हो गया है, तो वयस्क का एज हमारे यहाँ कितना रखा गया, तो वयस्क का एज हमारे यहाँ रखा गया 18 वर्ष। पहले कितना होता था, तो पहले होता था हमारे यहाँ कितना, वोटिंग एज तो 21 ही। आपको मैं एक और फैक्ट बता दूं इसी के साथ कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, याद रखिएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत जगह 1989 लिखा हुआ रहता है। 1988 जिस साल राष्ट्रपति साइन करते हैं उसी ईयर को हम लोग मानते हैं। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या हुआ था, वोटिंग एज 21 साल होता था, अब तक 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और इसको लागू किया गया था 1989 में। इसलिए आपको बहुत सारे किताबों में क्या दिख जाएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, लेकिन वो होगा क्या, 1988। और 1989 में क्या हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो पहली बार 18 वर्ष वाले लोग क्या गए थे, वोट करने गए थे। तो चलो, तो हमारे यहाँ जो वोटिंग एज क्या है, 18 वर्ष। तो ये कब से है, मैंने आपको बता दिया। चलो, अब देखिएगा, 18 साल जो भी हो जाएगा, जो है ना, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, हो, है ना। हमारे वो नहीं होता वो अमीर हो गरीब हो, वो कितना पढ़ा लिखा है कम पढ़ा लिखा है, महिला हो पुरुष हो, है ना, कोई भी हो।
सबको वोटिंग राइट क्या है, मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम आप चुनते हैं और इसका इनका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। जबकि राज्यसभा के मेंबर को हम आप नहीं चुनते हैं, इसका मतलब इनका इलेक्शन क्या होता होगा, इनडायरेक्ट। अगर हम आप नहीं चुनते हैं इनको, तो कौन चुनता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हम इनको चुनता कौन है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बस इसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट होता है जो कि किसका लेजिस्लेटिव बॉडी, केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोलते हैं? तो राज्य सरकार का लेजिस्लेटिव बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी में, हिंदी में बताओ आप लोग क्या बोलते हैं? विधान, बताओ सोचो, विधानसभा या विधान परिषद? तो चलो, ना विधानसभा ना विधान परिषद, इसको बोलते हैं विधान मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं? विधान मंडल। विधान मंडल जो होता है, जैसे पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है, वैसे विधान मंडल का भी क्या होता है? 3 पार्ट होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होता है गवर्नर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, इसको बोलते हैं विधान परिषद, और इसको बोलते हैं राज्यपाल, है ना। तो ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी बस मैं कनेक्ट करने के लिए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इसके मेंबर को हम लोग कहते हैं एमएलए। तो बहुत लोग जो राज्यसभा के मेंबर को एमएलए समझते हैं, मैं आपको बता दूं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। मतलब वो किसके मेंबर होते हैं? विधानसभा के। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विधायक। तो यही विधायक जी जो हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, है ना। तो विधायक, एमएलए। तो याद रखिएगा, एमएलए जो होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? वो राज्यों में। तो राज्य का जो विधानसभा होता है, राज्य का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके जो मेंबर है उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि काउंसिल के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलिए ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एमएलए को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं हम लोग, मतलब जनता लोग इलेक्शन होता है, तो एमएलए का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट। अब देखना, हमने चुना एमएलए को, और यही एमएलए चुनते हैं किसी किनको? राज्यसभा के मेंबर को। ये चीज समझ में आ रहा? तो यही एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, इसलिए इनका चुनाव क्या हो गया? इनडायरेक्ट। कि हमने चुना एमएलए को और एमएलए ने चुना राज्यसभा के मेंबर को। बहुत क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करते हैं, तो आप टिक कर देना, कौन? एमएलए लोग, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधानसभा के सदस्य, क्या बोलते हैं? विधायक। तो विधायक लोग क्या करते हैं? इनको इलेक्ट करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा का इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। तो एक बेसिक ये अंतर ये दोनों में क्या होता है? होता है। यहां तक स्पष्ट? अब एक एक करके हम लोग समझ लेंगे कि राज्यसभा क्या होता है, ये लोकसभा क्या होता है, फिर इससे जुड़ा हुआ जितना और शब्दावली, बिल क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।